Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, an object weight 10 Newton at the north pole of the Earth in a geostationary satellite, distance 7 r from the center of the Earth of radius r. ट्रू वेट एंड अपेरेंट वेट्स आर। ठीक है, ट्रू वेट और अपेरेंट वेट बताने के इसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज देखिए वेरिएशन इन जीबी लिख सकते हैं। ठीक है, और वेट लिख लीजिए। ठीक है, वेट में भी आपको अपेरेंट वेट और ट्रू वेट बताने हैं। बच्चों अपेरेंट वेट तो देखिए हम सीधे बता सकते हैं, जीरो के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वेट होगा इसका, इसे कौन बैलेंस करेगा? आपका सेंट्रिफ्यूगल फोर्स क्या कर लेगा? बैलेंस कर लेगा। या फिर हम बता सकते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आपका बॉडी पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, तो नेट जो उसका अपेरेंट वेट आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का वेट क्या है? 10 न्यूटन है एट द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। अर्थ के नॉर्थ पोल पर देखिए, ये मान लीजिए आपकी अर्थ है। ठीक है, दिस इज अर्थ। ठीक है, और ये इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ पोल पर। ठीक है, ये वाला नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल पर देखिए जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? जी के इक्वल होती है नॉर्थ पोल पर। ठीक है, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल। ठीक है, इक्वेटर पर देखिए हमें पता है कि वेरिएशन होता है ना जी डैश का। जी डैश का वेरिएशन क्या होता है? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाइव के इक्वल होता है। ठीक है, ये आता है। ठीक है, नॉर्थ पोल की बात करें तो देखिए जो फाइव होता है वो कितना हो जाता है आपका? 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। कॉस 90 वाली टर्म, ये पूरी टर्म जीरो के इक्वल हो जाती है, और जी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जी के इक्वल। और जी को हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, दिस इज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये नॉर्थ पोल की सिचुएशन है। अब हमसे बता रखा है कि देखिए कोई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। यहाँ पर मान लीजिए आपकी कोई सैटेलाइट है। ठीक है, जिसकी ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी है आपको? सेंटर से आपकी 7 r के इक्वल दे रखी है। कितने? 7 r के इक्वल। तो हमसे बोल रखा है कि इसका ट्रू वेट कितना होगा, अपेरेंट वेट कितना होगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए हम लिख सकते हैं, देखिए वेट किसके इक्वल होता है? वेट होता है आपका एम इंटू जी के इक्वल। नॉर्थ पोल पे जी की वैल्यू कितनी थी? जी के इक्वल ही थी, और ये आपको 10 न्यूटन के इक्वल दे रखा है। ठीक है, और अगर हम देखिए यहाँ पर लेके चले गए, ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 r। ठीक है, तो यहाँ पर वेट हो जाएगा आपका डब्ल्यू डैश लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा एम टाइम्स जी प्राइम के इक्वल। ठीक है, और जी प्राइम क्या होगा? देखिए इसका वेरिएशन हो जाएगा आपका, देखिए जी डैश होता है आपका जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और जी डैश यहाँ पर इस सिचुएशन में देखिए जब हम इसको यहाँ पर लेके चल जाएंगे तो हो जाएगा आपका जी एम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस आपकी बढ़ जाएगी, तो आर प्लस एच। एच हाइट बढ़ेगी, मान लीजिए आर प्लस एच का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू आप लिख भी सकते हैं। देखिए एच कितना है? एच होती है अर्थ की सरफेस से हाइट, ये आपकी 6 r के इक्वल होगी, और ये रेडियस उसकी आर के इक्वल है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस 7 r के इक्वल होगी, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, आर प्लस एच की जगह आप यहाँ पर 7 r का स्क्वायर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका देखिए जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर कितना होगा आपका? 1/49 के इक्वल। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी। अब जी डैश को देखिए आप क्या लिख सकते हैं? जी डैश हो जाएगा यहाँ पर आपका जी बाई 49 के इक्वल। राइट, ये आपका यहाँ पर से इतना हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आप क्या लिख लीजिए? एम जी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 10 न्यूटन के इक्वल, डिवाइडेड बाय आप 49 कर लीजिए। ठीक है, 10/49 करूंगा तो एक तो पॉइंट से यहाँ पर जीरो लग जाएगा, 49 टू 98। ठीक है, इतना हो जाएगा, 0.2 न्यूटन के इक्वल आएगा। तो ये तो आपका ट्रू वेट आ गया कितना? 0.2 न्यूटन के इक्वल। ठीक है, तो दूसरा हमसे अपेरेंट वेट पूछा, तो अपेरेंट वेट तो क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, अपेरेंट वेट क्या होगा? जीरो के इक्वल, क्योंकि सैटेलाइट पर क्या लगेगा? यहाँ पर कोई भी फोर्स यहाँ पर नहीं लगता है। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में बता सकते हैं कि पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगता है, तो वहां से जो आपका अपेरेंट वेट होता है बच्चों वो किसके इक्वल हो जाता है? आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो अपेरेंट वेट जीरो और ट्रू वेट आपका 0.2 न्यूटन, तो बी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।